जीत और हार की इस लड़ाई में सारी नागिनें हो गई आर पार। अब शेष बची है सिर्फ दो, महक और बरखा। शेष नागरानी बनने की इस प्रतियोगिता के अगले पड़ाव में जाएंगी अब महक और बरखा। दूसरे पड़ाव का बुलावा, ये खौलता हुआ लावा। ये लावा बहुत खतरनाक है, जान भी जा सकती है। जो नागिन इस लावा को पार करके शेषनाग तक पहुंच जाएगी वो अपने जीत के और भी करीब आ जाएगी। आज आग से फतेह हासिल करनी है। इस जलते हुए लावा से आगे तो बढ़ना है ही, पर दूसरी नागिन को आगे बढ़ने से रोकना भी है। तो जो नागिन इस आग को पार नहीं कर पाएगी वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। प्रतियोगिता का ये दूसरा पड़ाव शुरू किया जाए। बरखा, संभल के बरखा। रुक जाओ। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। जब तुम ये आखिरी पड़ाव जीतोगी तो ही ये स्वयंवर जीतोगी। ये आखिरी पड़ाव क्या है? अच्छा, तो आखिरी पड़ाव में शेष नागिन से लड़ना है। इसे तो मैं अपने पहले पैतरे से ही हरा दूंगी। ये प्रथा लाल मंजर की तरफ क्यों जा रही है? ये दरवाजा तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हें क्या लगा था तीसरे पड़ाव में तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा? नहीं महक, तुम्हारा मुकाबला है उस कहर से जो जहर है, जो 100 सालों से इस लाल मंजर के अंदर कैद है। तुम्हारा मुकाबला है उस विनाश से, उस नाश से, नाशिका से। नाशिका, ये तो सबका नाश कर देती है। अगर गलती से कोई उसकी आंखों में देख ले तो वो पत्थर का बन जाता है। 100 साल पहले इस मौत को कैद कर दिया था, क्योंकि 100 साल पहले इस नाशिका ने ना जाने कितने ही नाग नागिनों को पत्थर का बना दिया था।
जीत से पहले मौत से लड़ना है। महक, तुम अब भी पीछे हट सकती हो महक, सोच लो। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। अगर तू चाहती है कि हम तेरी बेटी तुझे वापस दें, तो मत मार मुझे, मत मार। जानती हो प्रथा, तेरी बेटी बिल्कुल तेरे जैसे दिखती है। तेरी जैसे बड़ी बड़ी आंखें और शक्ल ऋषभ जैसी। टिट्टो तुम दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। हाँ, मैंने ही डॉक्टर को कहा था कि वो तुझसे झूठ बोले कि तेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तेरी बेटी मेरे लिए हुक्म का इक्का बनके मेरे काम आएगी। और देख वो काम आ गई। आज वो दिन आ गया। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है? बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? लौटा दो मुझे मेरी बेटी। कहाँ है मेरी बेटी? देखो, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगी, छोड़ दूंगी, यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। बस मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। ठीक है, तेरी आंसू देख के ना मैं पिघल गई। चल मैं तुझे बता देती हूँ कि तेरी बेटी कहाँ है। मेरे और ऋषभ की प्यार की निशानी, मेरी बच्ची आज मुझे मिल जाएगी। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है? महक, महक, मेरी बच्ची कहाँ है? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मेरी बच्ची से मिलाओगी। मेरी बच्ची कहाँ है? बेटी, तेरी बच्ची? तुझे क्या लगता है कि मेरे हुक्म का इक्का इतने आसानी से तेरी झोली में डाल दूंगी? मैं तो तुझे यहाँ इसलिए लेके आई थी इस जाल में फंसाने के लिए। ये सर्पगंधा का जो जहर है इतना जहरीला है कि ये नागिन को भी मार देता है, और जब ये धीरे धीरे तेरे अंदर फैलेगा तो तेरे सांप की जहर को भी काट डालेगा। So sorry, तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया। जहां तुम बैठे हो ना, वही तुम्हारी लाश होगी, ठीक वैसे जैसे ऋषभ की लाश थी। और तेरी जीते जी तुझे कभी पता नहीं चलेगा तेरी बेटी कहाँ है। ओ मेरी प्यारी बहना, तेरे मरने से पहले तेरा मातम मना लेती हूँ। तेरे लिए 4 आंसू भी रो लेती हूँ।
जिंदा है तेरी बेटी है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं एक माँ की बददुआ लगेगी तुम्हें। मैं तुम्हें अपने सारे पापों का हिसाब चुकाना होगा, और जैसे मैं इस वक्त तड़प रही हूँ ना, एक दिन तुम भी तड़पोगी। मैं पागल हूँ। इतने अच्छे से मैं को जानती हूँ, फिर भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया। शिव जी, ये आपके कायनात का कैसा कहर है, ये कैसा वक्त है, कैसा पहर है। आज ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है, और आज ही आपने उसकी माँ की किस्मत में मौत लिख दी। आप तो परम पिता है शिव जी, तो आप ऐसा कैसे कर सकते? एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते? मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, इस हालत में? मुझे कुछ नहीं पता शिव जी। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची ऋषभ, सुना आपने? हमारी बच्ची जिंदा है ऋषभ। हमारा प्यार, हमारे प्यार की निशानी जिंदा है ऋषभ। हमारी बच्ची जिंदा है। एक माँ अपने बच्चों की ढाल होती है, अपने बच्चे को दामन से लगाती है, उसे पूरी दुनिया से बचाती है। और मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी।